2014 के है, जब लड़का कंप्यूटर क्लास करता था। माँ एक लड़की थे जो उसी के बैच में क्लास करते थे। लड़का काफी दिनों से उसे देखता था। वो उसे अच्छे लगते थे, लेकिन कभी उन दोनों के सामने से बात नहीं हुई थे। एक दिन जब लड़का फेसबुक यूज कर रहा था, तभी उसके दिमाग में आया, क्यों न मैं उसको फेसबुक पर सर्च कर। फिर उसने सर्च किया, उसमें बहुत सारी लड़कियों की लिस्ट देखें। फिर उसने एक प्रोफाइल खोला। उसे लगा कि ये वही लड़की है, क्योंकि उसके देते तो लग ही नहीं थे, तो अब कंफर्म नहीं था कि वह है। लेकिन उसी को समझ के लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। फिर उसने 2 दिन बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन दोनों की बातें होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन लड़के ने उसे उसके महंगे उसने कहा क्यों चाहिए। तो लड़के ने कहा बस ऐसे है। तो उसने कहा शायद मेरी प्रोफाइल में मेरे पिता परे हो गया। लड़का उसका प्रोफाइल खोला तो वहां पर उसका नंबर शो हो रहा था। फिर लड़का उसको मैसेज किया कि तुम्हारा नंबर शो हो रहा है, तुमने अपने नंबर को पब्लिक क्यों किया है, तुम इसको प्राइवेट क्यों नहीं कर लेते, तुम्हें तो पता है ना कि आजकल के लोग कितने खराब हैं। किसी लड़की का नंबर मिल जाए तो लोग परेशान करने लग जाते हैं। फिर उसने कहा मुझे नहीं पता कि कैसे प्राइवेट करते हैं। क्या प्राइवेट कर दूं क्या क्या। लड़के ने कहा मैं कैसे कर सकता है, मेरे पास तुम्हारे ईमेल आईडी पासवर्ड थोड़ी है। तो उसने कहा मैं आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं, अब प्राइवेट कर दो। उसने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लड़के को सेंड गया तो लड़के ने उसका नंबर प्राइवेट कर दिया। अब लड़का उसकी प्रोफाइल में उसका डीपी ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं देखा। तो लड़के ने उसको एक और मैसेज किया कि तुम्हारे प्रोफाइल में कहीं तुम्हारे डीपी तो देख ही नहीं रही है। तो उसने कहा कि शायद मैंने डिलीट कर दिया होगा। तो फिर लड़के ने कहा कि अपना पिक्सेल करो प्लीज। तो फिर लड़की ने कहा कि तुम डीपी के पीछे ही क्यों पड़े हो। अच्छा ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पर पड़ा है, वहां देख सकते हो। लड़का बोला मैं कैसे देखूं, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर तोड़ी है मेरे पास। लड़की कहते हैं इतने भोले भी मत बनो, मुझे पता है मेरा नंबर है तुम्हारे पास, तुमने जो नंबर प्राइवेट किया वही तो है। तो लड़के ने कहा अच्छा लेकिन मैंने चेक किया था तुम्हारा ने भी नहीं दिख रहा था। तो लड़की कहती हैं मैंने प्राइवेसी लगाए हैं, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। तुम मैसेज करो, मैं नंबर सेव कर लेती हूँ, तब दिखेगा। फिर लड़के ने मैसेज किया। लड़के ने नंबर सेव किया, तब जाकर उसकी बिच्छू हुई। लड़के ने जब उसकी पिक देखी तो कहा ये कौन है, यह तुम्हारे तो नहीं है। लड़की कहती है ये मेरी ही पिक है। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो लड़की उसके बैच में क्लास करते थे ये वो नहीं थे। लड़का समझ गया था ये वो लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बात करना अच्छा लग रहा था। तो लड़के ने उसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें कोई और समझ के बात कर रहा था, क्योंकि वो लड़की उसे अच्छी लगती थी तो वो बस उससे बात करता रहा। ऐसे ही बात कर ये उसने घर के एक बच्चे के रूप में घूमते हुए आए, और बच्चे का नजर जब उसके हाथों पर पड़ा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बच्ची का आवाज सुनकर घर के बाकी लोग वहां आ गए, और उस समय के हालात को देखकर सब रोने लगे और चिल्लाने लगे। घर में मानो जैसे मातम छा गया हो। फिर उस लड़के का भाई उसके हाथ को कपड़े से बांधकर उसको हॉस्पिटल ले गया, और करीब 1 घंटे बाद उसको होश आया। होश आने के बाद डॉक्टर से लड़के का भाई पूछा कि कोई और बात तो नहीं है। फिर डॉक्टर बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, खून ज्यादा बह जाने की वजह से यह बेहोश हो गए थे। वो तो शुक्र है कि हाथ कारणों से बच गया था। खैर आप अब को ले जा सकते हैं, और इनको घर पर आराम करने को बोली है। इसके बाद वो लड़का घर आया। घर आने पर घर के लोगों ने उसे कोई सवाल नहीं किया, शायद वो लोग लड़के का ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसे कोई सवाल नहीं किया गया। इन सबके बीच लड़के का मोबाइल घर पर ही रह गया था, और हॉस्पिटल से आने के बाद वह सो गया था। रात को उसको खाना खिलाने के लिए लगाया गया। खाना खाते वक्त लड़के को उस लड़की की याद आ रहे थे। लड़का सोच रहा था मैंने जो फोटोज को शेयर किया है, उसको देखने के बाद वो क्या सोच रहे होंगे, वह कैसा रिएक्ट कर रहे होते, क्या वाकई में ठीक हो गई।
यह सब सोचते सोचते उस कार्डिनल हो चुका था। अब वो जल्दी से अपने रूम में गया और अपना मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करने के बाद वो देखा कि उसके मोबाइल पर 100 से ज्यादा बार उस लड़की का कॉल आया हुआ है और बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे। इतने में फिर से लड़की का व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। लड़का देखा कि लड़की बहुत ज्यादा रो रहे थे। लड़का बोल रहा था क्यों रो रहे हो, और वो सुन ही नहीं रहे थे, बस रोए जा रहे थे। कई बार पूछने के बाद को रोते हुए और जोर से बोले कि अपना हाथ दिखाओ। फिर लड़के ने अपना हाथ दिखाया, हाथ पर पट्टी लगी हुई थी। लड़का बोला ठीक है, ठीक हो जाएगा। फिर लड़की बोले लेकिन निशान तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि तुम ऐसा, ये सब तुमको मजाक लगता है। फिर लड़का बोला मन किया मेरा, मुझे गुस्सा आ गया था। फिर लड़की बोली गुस्से में आकर तुम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने हाथ से मेरा नाम क्यों लिखे हूँ, क्या साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर तुम ये सब नहीं करते तो भी मुझे पता था कि तुमसे प्यार करते हो, और ये जो तुम गंदा काम किए हो ना होता है, कितनी दिक्कत होगी। घर वाले पूछेंगे कि किसका नाम है, और आगे जाकर शादी होगी, बीवी पूछेगी कि ये कौन है। फिर क्या कहोगे? तुम क्या चाहते हो कि मैं भी भाकियू जैसे आई लव यू बोल दूं? और 6 महीना या 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा है, और फिर हम दोनों जाएं और ब्रेकअप हो जाए। यही तो हो रहा है आजकल। मैं नहीं चाह रहे थे कि हम दोनों का रिश्ता टूटे, इस वजह से मैं नहीं बोल रहे थे। मैं इतने में ही खुश थे। लेकिन तुम नहीं खोजते हैं, तुमको आयल रहीम का बुखार चढ़ गया था। जरूरी नहीं कि आई लव यू बोला जाए तभी प्यार को प्यार, ऐसे भी हो सकता है, और यह बात को अच्छे से पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर लड़का बोला अच्छा सौंदर्य चुप हो जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं फोर्स करूंगा इन सब चीजों के लिए, प्लीज चुप हो जाओ। फिर भी लड़की अभी शांत नहीं थे, जोर जोर से रोए जा रहे थे। चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बार बार बोल रहे थे क्यों, क्या तुमने ऐसा, मैं तुम्हें माफ नहीं करेंगे। सुबह से ही मैं बहुत परेशान हूँ। तुमको इतनी बार कॉल किया मैंने, लेकिन तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते। तुम सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरा क्या हाल हुआ है, और मेरे मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया, एक बार तो बात कर ली होते हैं, उससे कम मुझे तसल्ली तो हो गए होते हैं कि तुम देखो। लड़का बोला अब जान गई तो कौन से तसल्ली हो गए तुम्हें, अभी तो रोए जा रहे हो। माफ कर दो, मैं फिर दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। फिर लड़की बोलते हैं मेरा मन नहीं हो रहा तुम्हें माफ करने का, कैसे कर दूं? इतना टाइम में मैंने जो फील किया है वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुमने क्यों किया ऐसा? कितना बोलते हुए लड़की अपने बेड पर बैठ गए और अपने आंसू पोंछते हुए बोले तुम अपने हाथ से मेरा नाम लिखे थे। अगर यही तुम्हारा तरीका है प्यार जताने का तो ठीक है, तो पता नहीं कब से अपने हाथ में रखे थे, और वो सोनी लेकर अपने हाथ में चमकने लगे। बार बार कई बार लड़का चिल्लाता रहा प्लीज माफ कर दो, मत करो, पागल हो, प्लीज मत करो प्लीज, लेकिन मानो लड़के की बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। सोई कई बार चुनाव होने के बाद लड़की कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और मोबाइल को ही स्विच ऑफ कर लेते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट होते हैं, लड़का फिर से कॉल लगाता है, लेकिन लड़के का नंबर स्विच ऑफ आता है। लड़का बार बार ट्राई करता है। अब लड़के की हालत उस लड़की जैसे हो गए थे। कुछ टाइम पहले लड़की जैसे महसूस कर रहे थे वही स्वयं सिचुएशन अब लड़के के साथ था। लड़की वास्तव में लड़के को उसी शैली को फील कराना चाहते थे जो वो कुछ टाइम पहले लड़के के लिए फेल कर रहे थे। तभी तो उसे वास्तव में पता चलता कि प्यार के क्या मायने होते हैं। ऐसे ही करीब महीना बीत गया, लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ था और लड़का हर रोज दिन में कई बार से कॉल करता था, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता था। लड़का काफी परेशान रहने लगा। फिर एक दिन रात के 2 बजे लड़के के मोबाइल का लिंक बजता है और लड़का तुरंत उठकर बैठ जाता है, और जब वो अपना मोबाइल हाथ में लेता है और देखता है तो चौंक जाता है और साथ में खुश भी हो जाता है, मानो जैसे उसके टूटे सपने फिर से जुड़ गए हो, क्योंकि फोन उसी लड़के का था जिसे प्यार करता था। आगे क्या हुआ मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। इस वीडियो पर जब 1 लाख टीम हो जाएंगे तब सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा।
अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।